and then when we come back, start that Rohit Sharma had, Shikhar Dhawan, this time focusing. हेलो व्यूअर्स, आज का एपिसोड बहुत लंबा भी होने वाला है। अपने गेस्ट से कहेंगे गुड स्टे, और एक्साइटिंग तो होगा ही, और बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। और शख्सियत जो है, आपने सुना होगा, एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंशियंट टाइम की है, और इसका मतलब ये होता था कि दैट you do whatever you do all right, better, or maybe even good, but maybe you're not doing excellent in any of this. So, but there is a person, and there used to be somebody who will be jack of all trades, but maybe master of one. But today, the person we are going to talk to, मैं लंबे लंबे सांस ले रहा हूँ, to talk to a person who is like master of all. It's like there is an exam. You get 90% in 4 subjects, or 95% in one subject 100. So that becomes master of one. But if you get 100, almost nearly 100 in all the subjects, including in a optional subject also, then what do you do? But you have to call that person master and master of everything. So today I am, in fact, it is very difficult to introduce this personality. Or frankly speaking, let me really confess कि पिछले कुछ टाइम से, जब से मुझे लग रहा था कि डॉक्टर साहब के इनके इस पर्सनैलिटी के ऊपर तो पूरी एक सीरीज बननी चाहिए थी, और फिर भी मैंने अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। उनको पसंद कितनी पसंद आएगी, आज वो यहाँ पर हैं एक दोस्त के नाते, और उनका जो तारुफ है मैं उनका आपको एक उनकी वीडियो से कराता हूँ, क्योंकि तो मुझे मेहनत न ज़्यादा। इस शख्सियत को आपने क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में देखा और सुना होगा। दूरदर्शन के बहुचर्चित चेहरों में से एक बेहद खूबसूरत आवाज के मालिक हैं डॉक्टर नरोत्तम पुरी। Eden Gardens, Calcutta. India win the toss and Gavaskar and Parker open the innings. एक मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर, एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक क्रिकेट एक्सपर्ट और एक लेखक, एक शख्स के इतने रूप। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक मशहूर आवाज से, दूरदर्शन के सबसे चर्चित और पुराने चेहरे डॉक्टर नरोत्तम पुरी से। So sir, welcome to our show. Actually, I'm really obliged, and an introduction इससे मतलब ये तो हमने वैसे आपको लोगों को बताया है, बट जो हम बात करने वाले हैं इस तरह की कुछ नहीं दिखाने वाले। हम आपके बारे में बात करेंगे कि आप कैसी शख्सियत हो, और मतलब आपका एक मतलब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे इन्हें आपने देश के लॉन्गेस्ट रनिंग स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स क्विज में कई बार देखा होगा। अब ये क्विज की बात पे मुझे एक ध्यान आता है, हमारे भी सारे दोस्त रोशना क्लब में बहुत लोग, सब हम सब आपके सब क्विज को, सब जितने भी स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हैं, सब क्विज को देख के बहुत बड़े हुए, सब बड़े हुए हैं। आपके अंदर एक इतनी जबरदस्त खासियत थी, वो हर स्पोर्ट्स लवर के दिमाग में अब भी है, कि जब किसी से आप कोई क्वेश्चन पूछते थे और वो जवाब देता था उल्टा सीधा 10-20 साल पुराना, और आप उसके रॉन्ग जवाब का भी जवाब दे देते थे। ये तो आपने उस समय की बात कर दी, उस समय का मैच था। ये कौन सा करिश्मा था भाई? असल में क्या है कि आपने भी एनाटॉमी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, सो याददाश्त अपने आप तेज हो जाती है, तो शायद उसकी वजह से कुछ याद रह जाता था। Beautiful way of putting things in somebody's mind. I mean, it was. देखिए, ऐसा है कि अगर आपको किसी चीज से प्यार है, अगर आपको किसी चीज का शौक है, तो आपका अपने आप उसकी तरफ लगाव हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि शायद आप उस चीज से इस वजह से भी जुड़ जाते हैं
क्योंकि जब क्विज शुरू किया था, मुझे आज भी याद है 8 या 9 अगस्त 1974 को पहला एपिसोड क्या बात है। कुछ दिन पहले हुई थी। दिस वाज अमंग्स द फर्स्ट फ्यू लाइव ऑडियंस को बुला के टेलीकास्ट किया जाने वाला प्रोग्राम, और ये 18 साल तक लगातार चला, 1992 तक। क्या बात। और ये मेरी खुशकिस्मती कहूँगा कि नॉर्मली कमेंटेटर्स वगैरह को भी रोटेट कर दिया जाता है, न्यूज़ रीडर्स को भी रोटेट कर दिया जाता है, बट इस प्रोग्राम में मुझे नहीं रोटेट किया गया। मुझे ही ये मौका मिला कि मैं आप सबसे रिलेशन में रहूं। क्विज की दिमाग में इजाद मेरे आई थी इस तरह से कि मैंने 2 सजेशन दिए थे तब के डायरेक्टर को। एक तो ये था कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें ऑडियंस इन्वॉल्व हो, जैसे कि क्विज होता है। बीबीसी में उस जमाने में एक स्पोर्ट्स क्विज हुआ करता था। ओके। वो थोड़ा सा फर्क था हमारे क्विज से। और दूसरा मैंने जो सजेशन दिया था, जो नहीं फॉलो हुआ, वो ये था कि आप किसी प्रोटैगनिस्ट को और किसी एंटैगनिस्ट को वो साथ बुला के रखिए और उसको कटहरे में खड़ा कर दीजिए और वो डिफेंड करे अपने एक्शन को। ये उस जमाने के दूरदर्शन के लिए जरा ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, जैसे कि एस्ट्रोटर्फ भारतीय हॉकी के लिए अच्छी है या नहीं। तो ये नहीं उन्होंने किया, बट मैं आज भी सोचता हूँ कि इस टाइप का प्रोग्राम उस समय आपके पास कोई ऐसे फोन आते थे कि भी इसका आपको तो क्वेश्चंस पता होते थे, आप ही क्वेश्चन बनाते थे कि एक दो आंसर बता दो, रोज तो वहां बहुत मिलती। That's what it is. So this is it. So that also you had accepted anyway. That was wonderful. I used to see the way you used to walk in the crowd, and you knew कि ये बंदा जो है ये इसको पता नहीं है, ऐसे तो फटाफट माइक हटा देते हैं। ये देखिए स्मार्टनेस जो एक अच्छा था ना, वो क्रिस्प और मूवमेंट, उससे जो हम स्पोर्ट्स लवर है ना, उनसे हम बिल्कुल टोटल यूज्ड टू गेट फ्लोड। मैं कहा दिस इज द वे इट शुड बी डन। दिस फेलो इज अननेसेसरी मेकिंग कि मेरी शक्ल टीवी पे आए। सो दैट वाज वंडरफुल जर्नी। एंड मैं सच बताता हूँ कि स्पोर्ट्स की क्विज का स्पोर्ट्स क्विज जो है, अगर गूगल वगैरह आने से ये तो बताइए अब तो इसकी, बट लेट मी टेल यू इट शुड हैव नेवर स्टॉप अकॉर्डिंग टू माय जैसे कि इतना जबरदस्त है और इतना बड़ा एलिमेंट है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। इवन हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स लवर्स दे मे नॉट बी प्लेइंग, तो ये प्रॉब्ली इट शुड हैव बीन कंटिन्यूड। एनीवे एक मैच हुआ बॉलीवुड वर्सेस, सो आई वाज इन सफदरजंग हॉस्पिटल, बाई चांस टीवी वहां पे था, मैंने वहां देखा सुबह सुबह का टाइम, धूप आ रही, आपके चेहरे पे ऐसी धूप, इतने खूबसूरत आप लग रहे। मैंने कहा, और सारी एक्ट्रेसेस से आप घिरे हुए। तो ये जो आपने रेखा से, आप रेखा से बात कर रहे थे ना, रेखा और नीतू सिंह, आपने क्या बात की थी उससे? मुझे कुछ याद नहीं। ये हैरानी की बात ये होती है कि आप यू आर ऑन ड्यूटी, आप कुछ काम करने गए हो, प्रोड्यूसर आपको कहता है आप प्लीज कुछ इंटरव्यू, जैसे आपने पूछा होगा भाई क्रिकेट के बारे में जो आप आए हो कुछ पता है? ऑनेस्टली मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने उनसे क्या बात की। तब रेखा और नीतू सिंह को खास नॉन फिगर बड़े नहीं थे। इस मैच में राज कपूर, दिलीप कुमार, ये सब बड़े लोग थे। तो इनसे बात करने का मौका मिला, किसी से मिला किसी से नहीं मिला, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको मैं कहूँगा कि मैंने एंजॉय किया, बिकॉज ये महज एक इत्तेफाक था कि इसको दूरदर्शन कवर करना चाहता था बिकॉज ऑफ द स्टार वैल्यू, और मैं कोई स्टार वार नहीं था, मैं तो सिर्फ ड्यूटी पे था। और उस जमाने में क्या था कि ये केबल जो होती थी माइक की, ये बहुत लंबी होती थी, हनुमान की दुम की तरह, तो हर जगह आप ले जा नहीं सकते थे। तो जो शायद उसकी रेंज में मिल गया उससे बात कर ली। मुझे कतई इल्म नहीं है कि मैंने क्या। भाई साहब, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से जानता हूँ और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कहीं झूठ का तो मतलब ही नहीं है। रीजन क्या है कि ये आपने चीज को, ये ग्लैमर वर्ड जिसको हम थोड़ा सा लाइटर उसमें ले रहे हैं, हमारा ये बाई चांस एपिसोड भी हम जो बात कर रहे हैं ये लाइटर एस्पेक्ट में ही रहेगा, बहुत ज्यादा सीरियस आपको रहने नहीं देगा, जबकि हमें पता है आप बड़े
मेटिकुलस और सब हो। तो चलो छोड़ दिया उस बात को, जिसको पसंद आई, जिसको पसंद, आपको टाइम, आपने उसको नहीं उतना एंजॉय किया जितना मैं कर सकता था शायद, तो फाइन। अब आपका मेन, हमने जो बात आपसे करनी है, काफी कुछ पता चल गया, हु यू आर, हाउ यू हैव डन एवरीथिंग। तो आज मेरे दिमाग में ये आया कि ऑनेस्टली आपने तो कभी स्क्रिप्ट से कुछ किया ही नहीं, मुझे तो जरूर स्क्रिप्ट बनाना चाहिए था, दो बार बनाए भी हमने अपने किसी, लेकिन वो फिर जचा नहीं कुछ, एक बार ये ऐसे कहेंगे, और बात थोड़ी सी लंबी करनी थी हमें, थोड़ी सी काफी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको मिले हो। तो अब तो मैंने क्या सोचा है कि मैं एक, हमारा जो अल्फाबेट होता है उसमें पी वर्ड है ना जी, उसको बड़ी आज आपसे बड़ी वो खुशी मिलेगी, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे पीज इकट्ठे किए हैं आपके बारे में। ठीक है, एक तो पर्सनैलिटी, पर्सोनाफाइड, एब्सोल्युटली पंक्चुअल, लेट्स से स्टार्ट विद परफेक्शन। एक भी चीज डिनाई करना चाहोगे नहीं हो पाएगा आपसे। पंक्चुअल, पर्टिकुलर, परसिवरेंस, पॉपुलर, एनीवे पॉपुलर तो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एंड pleasant, of course, no denial, of course, parental, yes, parental, you know, and बहुत सारे हैं मेरे पास, और भी हैं। आपने लगता है काफी साल पहले मधु से बात नहीं की, मेरी बीवी से। हाँ हाँ, एक भी नहीं मानेंगी। देखो वो उसके बारे में भी शायद बात हो जाए, कहीं आएगा या कुछ, is a typical A plus personality. Typical A plus होते हैं ना, living on the edge, always sticking to this time, stickler for time. यहाँ पहुंचे हैं, जिस मकाम पे आप पहुंचे हो, जिस पदान को आपने छुआ है, आई एम 100% श्योर कि हमारी ऑडियंस भी इस बात को समझेगी कि भाई हर चीज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। इफ यू वांट टू रीच ए पर्टिकुलर लेवल, उसके लिए टोटल, जैसे कह सकते हैं कि वही परफेक्शन वाला एटीट्यूड, अब चीजों के लिए पर्टिकुलर होना, पर्टिकुलर वे में उसको कंडक्ट करना, एंड देन आई वुड से कि उसको जो डिलीवर करने, अनदर एस्पेक्ट जो हमें इन सब चीजों के साथ जो सबसे ज्यादा लोगों को, सब लोगों को, दोस्तों को, और जो मुझे तो लगता नहीं कोई मिला भी नहीं ऐसा कोई दुश्मन, बट इतनी पोलाइटनेस, हम पोलाइटनेस वर्ड पी, अनदर पी, तो ये मिक्सचर इसमें तो फिर देखिए, मैं ये फील करता हूँ कि पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ी चीज है, जो मुझ में ही नहीं, किसी हर शख्स में मैं उम्मीद करता हूँ कि होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मेरा मान लीजिए हक है कि चलो मेरा मूड है, मैं नहीं पंक्चुअल होता, मुझे ये कैसे हक दिया, किसने हक दिया कि मैं आपके टाइम को बर्बाद करूँ? मुझे क्या पता कि आपने आगे क्या क्या काम करना। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं पंक्चुअल इस वजह से ही ना हूँ क्योंकि मुझे पसंद है पंक्चुअल होना, पर इस वजह से हूँ कि आपकी जिंदगी के अंदर मैं कोई खलल नहीं पैदा कर रहा। तो ये पंक्चुअलिटी डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज, ये परफेक्शन तो ये सब किताबी बातें हैं। आप सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि जितना आप में कैलिबर है उतने तक पहुंचने की कोशिश करना। वो कोशिश की है, कोई कॉन्शियसली नहीं, बट डेफिनेटली समटाइम्स कॉन्शियसली ऑल्सो, कि भाई इसीलिए मैं जो भी कुछ करता हूँ वो कभी पसंद नहीं आती। अगर मैं उसको दोबारा सुन लेता हूँ, चाहे कमेंट्री का सेशन कभी सुना हो, रेयरली, बट या कोई चीज कही हो, मैं सोचता हूँ कि इसको अगर मैं इन शब्दों की बजाय ये शब्द यूज कर लेता, क्या ये बेटर नहीं होता?
तो एक तसल्ली ना होना परफॉर्मेंस से एक तरह से तो गोड करता है आपको टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम, और दूसरी तरफ से ये तकलीफ बहुत देता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप कभी भी उस मकाम पर पहुंच ही नहीं रहे जहां आपका जहन ले जाना चाहता है। तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। बट बाकी सारे तो एडजेक्टिव्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं वो मुझे नहीं लगता मेरे पे अप्लाई करते। पोलाइटनेस डेफिनेटली, मैं लड़ाई झगड़े में नहीं बिलीव करता। मैं डेफिनेटली फील करता हूँ कि आपके जो संस्कार हैं वो आपको इसीलिए दिए गए हैं कि आप जिससे भी बात करें वो इस तरह से बात करें कि मुझे क्या हक है आपसे लड़ाई झगड़े करके या कोई ऐसी चीज कह के जिससे कि आपको दुख पहुंचे, उससे मेरे को क्या सुख मिले। तो पोलाइटनेस एक डेफिनेटली ट्रेट है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब में होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी एक ट्रेट है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब में होनी चाहिए। सीकिंग परफेक्शन इज अ गुड ट्रेट टू हैव, बट आई डोंट नो वेरी मेनी पीपल like Lata Mangeshkar who have perhaps become perfect. लता मंगेशकर से मुझे जहन में आ रही है बात, दो चीजें उनमें दोनों में, आप में दोनों में बड़ी कॉमन है। अभी हम आपके बात करेंगे सिंगिंग की, जैसे वो बिना तैयारी के नहीं गाती, आप भी कभी देखिए तैयारी दिखाने की चीज नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने 18 साल क्विज किया, मैंने कभी हाथ में कागज नहीं रखा, कभी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा। उस जमाने में टेलीप्रॉम्प्टर्स वगैरह होते ही नहीं थे। तो ये मेरा ये हक ही नहीं है कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं जिसका जवाब मुझे नहीं आता खुद, या जिसके बारे में मुझे और डिटेल में नहीं पता हो, क्योंकि क्वेश्चन मैं ही बनाता था। आजकल तो इसके अंदर एक पूरी टीम होती है जो सवाल बनाती है, जवाब बनाती है। मैं सवाल खुद बनाता हूँ, मेरे भी मैं लेके जाता हूँ। मैं पता है क्या कहना चाह रहा था ऑन द लाइटर साइड, कि जैसे आई मीन आप आगे पता चल जाएगा लोगों को भी आप क्या कितने अच्छे सिंगर हैं। तो जैसे लता जी के बारे में एक था कि उनसे कहो ना एक्सटेम्पोर ये सुना दो, तो आई बिलीव नोबडी कुड एवर डेयर, दिस वाज द रेपुटेशन। एंड सिमिलरली आपसे बड़ा हमें सबको भी नरोत्तम जी तो एक थोड़ा सा कंजीनियल एटमॉस्फेयर होगा और उनका मूड होगा, तो ऐसा नहीं रैंडमली। तो आज देखते हैं हम कैसे मूड बनाएंगे आपका, अगर ऑडियंस कहेगी तो गाने के सिवाय। So anyway, now I come back to another facet of your personality. Of course, you define so many things, as I told you. One is passionate about cricket. It's not about commentary only. Or I remember one incident. I remember was you told us that there was some exam next day, and before one day that exam, you went to some professor, he called you, well, what are you doing? So I have to play match in institute. And no, what was that? That means you're passionate about cricket that you didn't even look at the exam. देखिए मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि इंसान का पहला फर्ज होता है कि अपना फर्ज निभाए। अगर मैंने कोई चीज क्या बात कर आप, क्या निकाला आपने? पहला फर्ज होता है अपना फर्ज निभाए। तो आप शायर भी हो, आपने निकाल दी शायरी। मैं अच्छी बात है, नहीं कह रहा था, बट मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि फर्ज निभाना बहुत जरूरी चीज, चाहे वो दोस्ती में हो, डॉक्टर की प्रोफेशन में हो, या जो कुछ भी आप कर रहे हो। अगर आपने कोई चीज एक्सेप्ट की है करने के लिए, तो उसको तो मैच बताओ ना, क्या मैच था वो? नहीं, वो थोड़ा सा फर्क था। मैच में खेल के आ चुका था। अच्छा वो ड्यूरिंग द फाइनल MBBS एग्जाम्स, और मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी था उन जमाने में कॉलेज में। तो मैं अपने प्रोफेसर्स को, अगले दिन स्पोर्ट्स डे था हमारा, तो एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मैं कार्ड बांटने गया था। तो प्रोफेसर साहब नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि कल तुम मैच खेल रहे थे, क्योंकि उन दिनों अखबार में आ जाता था अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो आई थिंक सेंट स्टीफेंस के अगेंस्ट खेल रहे थे, और मौलाना आजाद अगर सेंट स्टीफेंस से खेल रहा हो तो ये तो डेविड एंड गोलियत वाली स्टोरी है। तो अनफॉर्चुनेटली आई डिड वेल, तो मेरा नाम अखबार में था। तो प्रोफेसर साहब ने कहीं पढ़ लिया होगा। तो जब मैं उनको इनविटेशन देने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कल तुम मैच खेल रहे थे।
और आज तुम ये कार्ड बांट रहे हो और कल स्पोर्ट्स डे है, परसों तुम्हारा इम्तिहान है, तुम फेल हो जाओ। मैंने कहा जी ठीक है, क्या कर सकता हूँ, उन्होंने वाइवा लेना था। But- luck would have it, I did well. Did well. I think you must have topped in because you topped in all the subjects. I know. एक चीज में आपकी बड़ी और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने जो की है, जो मैं मतलब व्यूअर्स भी आए या यंगस्टर्स हों, मैं आज की जनरेशन को तो उसका 100% मैसेज जाना चाहिए कि जब एक बार ही किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी तो यू विल फॉलो 100% टू एब्सोल्युटली। इसी तरह से अंपायर ने कर दिया भाई। हम कितनी बार करते हैं जी, ओह गलत दे दिया या आउट, बट आई हैव सीन वन एम्पायर वाज टेलिंग इफ दिस इज नॉट आउट देन व्हाट इज आउट, बट आपके बारे में तो खैर देयर इज नो क्वेश्चन। आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जब हम घूमने जाते थे, बच्चे क्रिकेट खेलते होते थे, तो किसी को हम एम्पायर बना देते थे और आउट दे दिया किसी ने और वो उसने प्रोटेस्ट किया, यूज्ड टू गेट वेरी वाइल्ड और बहुत गुस्सा होते थे। नो, I said, this is how you develop. This is how a personality, this is how a person is developed. It is not overnight. So these are the, I think, certain very small things which actually it has really impressed me also. Not that I don't grumble now also on umpire, but the fact is, वो ध्यान में आता है कि हाँ यार, this is. ये देखिए ऐसा है कि आप ठीक कह रहे हो, बट ये मैं बचपन से यही सीखा है खेलते हुए कि अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो आप आउट हो, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो। इट्स लाइक अ जज गिविंग अ फैसला, तो आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि थर्ड अंपायर का वो रूल आ गया। हमारे वक्त में नहीं होता था, स्कूल कॉलेज क्रिकेट में, यूनिवर्सिटी क्रिकेट में नहीं होता। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप, कि you are challenging somebody's decision who is supposed to be completely unbiased. Right. So why am I challenging something that is not suiting me? I think when you're doing this, you're not disrespecting an individual, you're disrespecting the game that you play. Exactly. I think somewhere you are putting this thing that you have to follow the rules. Somewhere you have to, there may be small gray area here and there which will always remain. It is in everybody's life, in day-to-day life also. And I think मैं आपको यहाँ बोलूंगा, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, सारी दुनिया में सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें रूल्स नहीं होते, लॉज होते हैं। oh God. और लॉ का क्या मतलब होता है? Don't you follow the law? So why are you challenging the law? This is a beautiful, I think, observation. I mean, you told us this is, we never know the basic difference also, and I think it makes sense. I mean, it is understood. Because when It is it started, it was called self-answerable. जो आपने बात कही है, it's called the gentleman's game. So what kind of a gentleman are you that you don't follow the laws? So that's the training that we got in our early days. That stuck with me, and I still believe that that's how it should be. भाई कमाल है यार, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया और हम आगे से कोशिश कराएंगे। व्यूअर्स को भी कहें भाई, अंपायर का डिसीजन अंपायर का ही होता है, थर्ड अंपायर भी है आजकल, बट व्हाटएवर, उसके बाद भी लोग थर्ड अंपायर को भी लोग घेर लेते हैं। Another P is the professionalism. Profession, you're doing a great high level administration. I'm not going to talk too much about it, although ENT surgeon. And we know that probably when we do that ENT आपने ली, so obviously it was, once you did, then it was completely, everybody knew that you are 100% devoted and surgeon and everything. But मुझे on the lighter side, I believe I was your preferential this thing, and ENT आपने ली, तो don't mind, you also don't mind, viewers you also don't mind, please. ENT में आप speculum डालते हो, somebody is having dirty this thing,
इधर डालते हो, गला इतना गंदा, इतना सारा कुछ आपको लगा के रखना पड़ता है एज ए ENT स्पेशलिस्ट। आप सोचो अगर आई वाले होते तो कितना अच्छा रहता। फिर तो आप कहोगे कि मैं प्रोक्टोलॉजिस्ट होता तो क्या हाल होती। I don't know how would that help anybody, but anyway, you would have done that also very gentle. Now, my point is that you're right. ENT was not my first choice. I had done well in eye and ENT both. उस जमाने में ये सब्जेक्ट कॉमन होता था, आपके टाइम में भी यही होता होगा। और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट आई में। कुछ हादसा हो गया प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कि मुझे ये तब्दील करना पड़ा अपना, और मैंने ENT इसलिए ले ली क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट अच्छा लगा। उस जमाने में हमारे पास इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि हम ये सोच पाते कि हम कितना कमाएंगे, कितना करेंगे। मुझे मैं कभी प्रैक्टिस तो करना ही नहीं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ दोस्त हमारे लिए बने हैं, तो आईज तो मेरी अभी तक ठीक है। गला और नाक, गले तो आपने नाक का आपने मेरा बहुत इलाज किया है। अगर आप ENT वाले नहीं होते तो अभी तो नुकसान होता। सो और हम सब लोगों को डेफिनेटली होता। अच्छा, एक बात थोड़ी सी और ऑन द लाइटर साइड, हम आप सीरियस इंसान हो, हम थोड़ा उसी को थोड़ा सा लाइटर तो कुछ मान हॉस्पिटल में मैंने देखा है एक बार, एक लड़की लेडी दिखा के गई थी, नरोत्तमपुरी आ गए ना टीवी वाले, उन्होंने दिखाया है, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है कि भाई कुछ लड़की ऐसी मिलने आ गई आपसे, भी चलो नरोत्तम जी से मिलते हैं पर्सनली। आप तो राज की बातें खुलवा रहे हैं। ऐसा तो डायरेक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ चिट्ठियां जरूर आती थी। और देखा व्यूअर्स क्या चीज निकाली हमने। नहीं, ये तो मैंने कभी छुपाई नहीं। कुछ चिट्ठियां दोस्तों में भी मालूम है, घर में भी मालूम है, तो मैं तो आके घर में ही दे देता था। बट क्योंकि ऐसा है कि पेशेंट्स डेफिनेटली मुझे आधा नुकसान हुआ और आधा फायदा। आधा नुकसान इसलिए कि लोग ये बिलीव करते थे कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँगा, बिकॉज मैं बिजी हूँगा कमेंट्री करने में या प्रोग्राम्स करने में, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। तो डॉक्टर ना अवेलेबल होना 24/7 ये मरीज को एक्सेप्टेबल नहीं होता। और दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि चेहरा जाना पहचाना था, आवाज जानी पहचानी थी, तो इसलिए कुछ लोग अट्रैक्ट भी हो जाते थे, तो आपको दिखाने आ जाते थे। अल्टीमेटली इट इज नॉट आपका चेहरा क्या कह रहा है, आपकी डिग्री क्या कह रही है, या आप खुद क्या कह रहे हैं। इट इज योर परफॉर्मेंस। नाउ दैट इज ट्रू ऑफ एनी वॉक ऑफ लाइफ, वेदर इट इज इन रेडियो और टीवी। आपको मान लीजिए जैसे आजकल नेपोटिज्म की बात होती है बॉलीवुड के अंदर, नेपोटिज्म इस हद तक चल सकता है कि मैं आपको पहला ब्रेक दूं, उसके बाद तो आपकी परफॉर्मेंस है ना। अगर पब्लिक आपको लाइक ही नहीं करती। No, but you were excellent. Let me tell you, one of the thing which again nobody can follow. I'm not sure anybody is doing also. So much time के पापा आप क्लिनिक में exactly you will be there 1 minute before that, beating the traffic, everything. आपके टाइमिंग्स का जो पेशेंट को कभी उस तरह से वैसे वेट करते रहते थे। 25-30 पेशेंट होते थे। मैं सोच रहा हूँ बाई द वे, अगर आज पेशेंट आपसे ऐसे मिलने आए तो कहेगा पहले एक सेल्फी ले लो मेरे साथ, फिर दिखावांगी। मेरी आजकल तो कोई मुझे पहचानता ही नहीं। You have been such a big asset in every way. So अभी आपका हमने बहुत कुछ एक कुछ एरियाज और एक्सप्लोर होने हैं। प्लीज थोड़ा सा और आपको लाइटर उसमें लेके जाना है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा अभी तक सहयोग दिया है।